Hello students, this is our lecture number 6, chapter number 6, applications of derivatives. Previous lecture में हमने start किया था about the equation of tangent and equation of normal. उसी topic को आज हम continue करेंगे. So let's start the topic. जैसे क्वेश्चन हमारे पास we have a curve y equal to 1 upon x minus 1 where x is not equal to positive 1. And now we have to find out the equation of all the lines that are tangents to this curve and having slope as -1. यानी इस कर्व के ऊपर उन सारी लाइनों की इक्वेशन बनाकर बतानी है जो कि टेंजेंट का काम कर रही है और उनका स्लोप पहले से ही हमें दे रखा है -1. तो लाइनें क्यों बोल रहे हैं, फालतू में वो वर्ड काम में ले रहे हैं, सीधा सीधा काम में लेना. इस कर्व के ऊपर बनने वाली हर उस टेंजेंट की मुझे लिखनी है इक्वेशन जिसका स्लोप कितना है -1. तो टेंजेंट बन रही है, किसके ऊपर बन रही है, इस कर्व के ऊपर बन रही है. एक और इन्फॉर्मेशन है, उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, -1 है. तो टेंजेंट का स्लोप भी मुझे दे देगा, ठीक है. तो स्लोप मुझे दे देगा तो स्लोप तो मैं भी निकालूंगा ना. देखो भाई, बात ये है कि टेंजेंट की अगर हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन मैंने बताया था y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0. तो इक्वेशन लिखने के लिए मुझे तो जरूरत है एक पॉइंट की और एक स्लोप की. स्लोप तो पता चल गया, बड़ी आसानी से पता चल गया, क्वेश्चन में गिवन है. आसानी तो क्या थी उसमें, तो क्वेश्चन में गिवन है, स्लोप तो गिवन है नेगेटिव का 1, मुझे स्लोप तो गिवन है. जरूरत किसकी, मुझे पॉइंट की. तो पॉइंट पता करना है कि मैं टेंजेंट बना कहाँ रहा हूँ, बस वो वहाँ पर पुट कर लो. तो फिलहाल तो मुझे टेंजेंट का स्लोप गिवन है -1. टेंजेंट का स्लोप मैं भी तो निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएशन से. पता है था क्या होता है डिफरेंशिएशन करने से. डिफरेंशिएशन कर देंगे अगर हम किसी भी फंक्शन का, तो उस पूरे फंक्शन का जो कर्व है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उनके ऊपर बनने वाले जो टेंजेंट है उन सबका स्लोप एक साथ आ जाएगा. स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी. तो मैं फाइंड आउट करूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट का स्लोप आएगा बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx. इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन x का होता है -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये मैंने स्लोप फाइंड आउट कर लिया. ये है dy अपॉन dx का वैल्यू. लेकिन मैं मान लूंगा कि जो मैं टेंजेंट बनाने जा रहा हूँ वो किस पॉइंट पर बनाने जा रहा हूँ, x0, y0 पर बनाने जा रहा हूँ. तो dy अपॉन dx को हम फाइंड आउट करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0. तो यहाँ बन जाएगा -1 अपॉन x0 माइनस 1 का होल स्क्वायर. और ये स्लोप इस स्लोप के इक्वल होगा क्योंकि ये टेंजेंट का स्लोप मुझे पहले से ही देखा है और ये टेंजेंट का स्लोप मैंने फाइंड आउट किया है डिफरेंशिएशन की हेल्प से. तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे. -1 अपॉन x0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया. सो x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो बनेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -1. सो यहाँ से बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से बनेगा x इक्वल टू 0. तो या तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 के इक्वल होगा या फिर 2 के इक्वल होगा. अगर मैं x कोऑर्डिनेट को 2 रखता हूँ तो y कोऑर्डिनेट आएगा जब मैं इसके अंदर x का वैल्यू पुट करता हूँ. तो y कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1. तो y का वैल्यू बन जाएगा 1. और इससे अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा तो 1 अपॉन 0 माइनस 1. तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1. मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या तो होगा 2, 1 या फिर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -1. मैंने अभी तक क्या किया, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ये गिवन था कि कर्व है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 और इसके लिए मुझे उसके सारे जितने भी टेंजेंट है उन सब की इक्वेशन बनानी है. पॉइंट पता नहीं करना, इक्वेशन ही तैयार करनी है. ओके, और उस इक्वेशन में क्या खास बात होनी चाहिए, वो टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो होना चाहिए -1 के इक्वल. यानी टेंजेंट का स्लोप इसने खुद ने दे दिया. एक टेंजेंट का स्लोप मैं खुद भी निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएशन से निकाला. और मैंने मान लिया कि मैं कहाँ पर टेंजेंट बनाने जा रहा हूँ, x0, y0 पॉइंट जो है उस पर टेंजेंट बनाने जा रहा हूँ. तो इस स्लोप को मैंने x0, y0 के अंदर कन्वर्ट किया. ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, दोनों को इक्वल पुट किया. उससे x के मेरे पास दो वैल्यूज बन गए. ये x0 एक तरह से, ये x0 के वैल्यूज है और ये मेरे
पास रेस्पेक्टिव उसका y0 का वैल्यू आ गया। तो या तो कोऑर्डिनेट मुझे मिला 2,1 या फिर कोऑर्डिनेट मुझे मिला 0,-1, यानी इस पर बनने वाला जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो भी -1 होगा, और इसके ऊपर बनने वाला जो टेंजेंट है उसका भी इक्वेशन, उसका भी स्लोप -1 होगा। तो मतलब एक टेंजेंट नहीं है, ऐसे दो टेंजेंट है। इस कर्व के ऊपर दो ऐसी टेंजेंट होगी जिसका स्लोप कितना होगा, -1। तो पहले मैं 2,1 पर बनाता हूँ, तो y माइनस y0 को पुट करेंगे 1 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 2, तो y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2, ट्रांसपोज करते हैं इस तरफ, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट पर, तो y माइनस y0 की जगह आ जाएगा -1 यानी +1 हो जाएगा, इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 0, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -x, और ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट बनेगी इसी कर्व के ऊपर जिसका स्लोप होगा -1, और ये वाली भी टेंजेंट ऐसी होगी इसी कर्व के ऊपर जिसका स्लोप होगा -1। तो यहाँ दो टेंजेंट एक साथ आ रही है जिसका स्लोप -1 है और सेम कर्व के ऊपर है। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 1/y माइनस 3 1/x माइनस 3। सो इस बार स्लोप का वैल्यू 2 दे रखा है और कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई है। कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 1/x माइनस 3। सो इसके लिए भी हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे जो इस कर्व के ऊपर बन सकती है। सो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल हम सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। स्लोप मुझे 2 दे रखी है, एक स्लोप में भी फाइंड आउट करूंगा जो कि होगा डिफरेंशिएशन से, और उसको पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करूंगा और दोनों स्लोप को आपस में इक्वल रख दूंगा, जिससे मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कर्व के अंदर पुट करने पर y का वैल्यू मिल जाएगा, और जब मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, स्लोप तो पहले से दे रखी है, फिर लिख दूंगा मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस बार जो कर्व की इक्वेशन है वह y इक्वल टू 1/x माइनस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3, ये मुझे गिवन है, और स्लोप का वैल्यू कितना होना चाहिए इस बार 2। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है, मैं भी निकाल देता हूँ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब dy/dx, तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, इसको पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर दो, मान लूंगा कि कौन सा पॉइंट पर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, x0, y0 पर, तो -1/x0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आ गया, उसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मुझे 2 दे रखा है, मैंने रख दिया दोनों को इक्वल। ओके, अब यहाँ से आएगा x0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉरी इस तरफ हो गया 2 इज इक्वल टू -1। सो ये हो गया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 x0 इज इक्वल टू -1, 2 से मल्टीप्लाई करके उसको भी लेफ्ट में आना है। सो 2 x0 का स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 x0 इज इक्वल टू -1। इस तरह ट्रांसपोज करेंगे तो 2 x0 का स्क्वायर माइनस 12 x0 प्लस 19 इक्वल टू 0, और अब मैं इसका फाइंड आउट करूंगा x0 का वैल्यू। x0 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पर ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव का 38 आता है और एडिशन करने पर माइनस का 12, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो बचता है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² minus 4 into a into c and divide by 2 into a, तो ये बन जाएगा 12 प्लस माइनस √144 माइनस यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा हमारे पास 19 2 जा 38, और 38 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 जा 32, 3 4 3 जा 12 और 3 15, मतलब ये तो नेगेटिव आ रहा है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो x का वैल्यू भी कैसा है, इमेजिनरी, और x का वैल्यू इमेजिनरी, तो मतलब ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं मेरे पास जिसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं और उसका स्लोप 2 आ जाए, नहीं भैया, ऐसा तो इस कर्व के लिए कोई टेंजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
नो टेंजेंट इज देयर ऑन दिस कर्व विद स्लोप 2, यानी इस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट बना सकते हो बना लो, एक भी टेंजेंट ऐसी नहीं होगी जिसका स्लोप 2 के इक्वल आ जाए, क्योंकि यहाँ जो x का वैल्यू आ रहा है वो तो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रियल तो आ ही नहीं रहा। सो पिछली बार की तरह था क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज हो गया। हमारे पास x का वैल्यू पिछली बार बड़े आसानी से आ गया था, इस बार x का वैल्यू आ ही नहीं पा रहा, रियल नंबर नहीं आ रहा, रियल नंबर नहीं आ रहा, तो फिर तो सीधा सा क्लियरली यही है कि ऐसा कोई टेंजेंट था ही नहीं पहली बार। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, नो टेंजेंट इज देयर ऑन दिस कर्व which has the slope positive। okay, so next question लेते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 plus y square upon 16 is equal to 1 at which the tangent is parallel to x axis and tangent is parallel to y axis। okay, so we have to find out the point only, point का कोऑर्डिनेट चाहिए बस, कुछ नहीं चाहिए। खैर ये तो एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो मुझे इसके ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ ना तो वो टेंजेंट एक बार तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, एक बार वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एक बार टेंजेंट के स्लोप की तो बात करते हैं, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। सो नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 2x अपॉन 9, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 2y अपॉन 16, साथ में आएगा dy अपॉन dx, राइट हैंड साइड में 1 है जिसका डिफरेंशिएशन होगा 0। समझे, तो इससे मतलब है dy अपॉन dx के इक्वल में लिखो जिसको लिखना है। तो पहले मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये बन जाएगा y अपॉन 8 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव 2x अपॉन 9। अब यहाँ से y और 8 का भी कोई काम नहीं है, भेजो उधर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव यहाँ बन जाएगा 16x अपॉन 9y। ये हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर दिया, बट इसको पर्टिकुलर एक पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x0 y0 माइनस 16 x0 अपॉन 9 y0, यानी किसी पॉइंट x0 y0 पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो तो मैंने पता कर लिया इस कर्व के लिए। ओके, और अब वो गिवन है कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसका मतलब उसका स्लोप 0 आएगा। x एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है 0। सो इस स्लोप को मैं 0 के इक्वल रखूंगा, माइनस 16 अपॉन 9 x0 अपॉन y0 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 16 x0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x0 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0। तो फिलहाल मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x0 का वैल्यू तो 0 मिल गया, और इसको अगर मैं कर्व के अंदर पुट करूँगा तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सो 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये तो पूरा खत्म हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक तरह से वाई नॉट का काम करेगा ये, और यहाँ से वाई नॉट का वैल्यू आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4। मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक तो 0,4, एक होगा 0,-4। ये दो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगे। देखो ये 0,4, ये 0,-4, इन दोनों एंड्स पर अगर मैं मेजर एक्सिस के एंड्स है और इन दोनों पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल डेफिनेटली आएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के अगर कोई भी पैरेलल होता है तो वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है कि x पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, और उसका स्लोप आएगा m इक्वल टू 1090 यानी इन्फिनिटी। फिलहाल इन्फिनिटी तो अपन लिखेंगे नहीं, उसको मैं लिखूंगा 1/0, क्योंकि 1090 का जो वैल्यू है वो हमारा बनता है sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, तो इसलिए हम वापस स्लोप जो है वो 1/0 का बनेंगे। ठीक है, तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप कितना होगा 1/0। ये स्लोप अब पहले 0 के इक्वल पुट किया क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल था, और अब पुट करूंगा मैं 1/0 के इक्वल। सो माइनस 16 x0 अपॉन y0 9y0 इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9y0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y0 का वैल्यू भी आ जाएगा 0।
सो वाई नॉट का वैल्यू हमारे पास आ गया 0, और इस वाई कोऑर्डिनेट को एक्स को इस कर्व के अंदर रखेंगे तो एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव -3। सो मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो आ गए वापस से 3,0 और दूसरा पॉइंट है -3,0। सो ये दो पॉइंट होंगे जहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी, और ये दो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो वाई एक्सिस की पैरेलल होगी। तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस की जो पैरेलल टेंजेंट मुझे फाइंड आउट करनी थी, मैंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, दोनों टेंजेंट कहाँ कहाँ बनने वाली है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर मुझे पता करने थे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट एक बार तो आनी चाहिए एक्स एक्सिस की पैरेलल और एक बार आनी चाहिए वाई एक्सिस की पैरेलल। तो टेंजेंट होनी चाहिए ना पैरेलल, तो टेंजेंट का स्लोप तो पता करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन किया मैंने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिससे dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट किया, उसको पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट किया, ये बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये स्लोप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें टेंजेंट गिवन है तो स्लोप को मैं रख दूंगा 0 के इक्वल, उससे x का वैल्यू 0 आ गया, और x का वैल्यू 0 जब मैंने कर्व के अंदर पुट किया तो उससे y का कोऑर्डिनेट दो आ गए पॉजिटिव -4, मतलब 0,4 एंड 0,4। और सेकंड टर्म था जिसमें मैंने पैरेलल टू y एक्सिस गिवन था, मतलब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट की फिर स्लोप कितनी मानी जाएगी 1/0, जिससे y का वैल्यू 0 आया, और y के वैल्यू 0 को जब मैंने इक्वेशन के अंदर पुट किया, कर्व के अंदर पुट किया, तो x के दो वैल्यू आ गए पॉजिटिव -3। तो मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,0 और -3,0। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो मैंने फाइंड आउट किए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं बुक से लूना में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equal to x² minus 2x plus 7 which is parallel to the line। पैरेलल टू द लाइन, और लाइन की इक्वेशन है 2x minus y plus 9 equal to 0 and one more condition is given here, perpendicular to 5y minus 15x equal to 30। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है y equal to x² minus 2x plus 7 and then we have to find out the equation of tangent। इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, और वो टेंजेंट इसके ऊपर पैरेलल होनी चाहिए, वो तो कंडीशन नंबर 1 है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कंडीशन नंबर 2 है। ऐसा नहीं कि एक ही टेंजेंट इस पर पैरेलल हो जाएगी इस पर परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन एक साथ, यानी दो कंडीशन में मुझे सोल्व करना होगा। एक बार तो मुझे इसके ऊपर बनने वाला जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल लेना पड़ेगा, और एक बार इसके ऊपर बनने वाला जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर लेकर नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ऐसी दो अलग अलग टेंजेंट भी हो सकती है, एक टेंजेंट तो इसके पैरेलल और एक टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर। तो दोनों को सेम मत मान लेना कि दोनों कंडीशन को मैं एक साथ सेटिस्फाई करवाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार में केवल पैरेलल को काम में लूंगा और उससे पूरा कैलकुलेट करके टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, और दूसरी बार में इसके परपेंडिकुलर लूंगा और वापस से पूरा कैलकुलेट करके मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टेंजेंट की इक्वेशन के लिए टेंजेंट का स्लोप पता करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2x - 2। ओके, इसको पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। तो इस बार मैंने पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिया, तो 2x1 - 2, ये तो आ गया हमारे पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट मैं कंडीशन नंबर 1 के साथ सोल्व कर रहा हूँ, जो कि इसके पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल है तो मतलब टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल आना चाहिए। तो ये लाइन है 2x - y plus 9 equal to 0। मैं अब लाइन का स्लोप पता करूंगा। लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए y equal to mx plus c, मतलब स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म जो है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, और y equal to mx plus c के लिए y को इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो बन जाएगा y equal to 2x plus 9।
इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 2। तो लाइन का स्लोप है 2, टेंजेंट का स्लोप है 2x1 - 2 और क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, लाइन और टेंजेंट पैरेलल है तो मतलब दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। तो टेंजेंट का स्लोप 2x1 - 2 इक्वल टू लाइन का स्लोप 2, तो 2x1 = 4 बन गया और यहाँ से x1 का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गया 2। मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं गया, y कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं अगर इस पॉइंट को मैं कर्व के अंदर रखूं। तो ये बन जाएगा 4 - 4 + 7, तो y कोऑर्डिनेट आ गया 7। मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,7, जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इस लाइन के वो पैरेलल निकलेगा और दोनों का स्लोप बिल्कुल बराबर आएगा और स्लोप कितना आएगा 2 के बराबर। दोबारा सुनो क्या किया, मुझे क्वेश्चन गिवन था कि एक कर्व की इक्वेशन है, उसके ऊपर एक टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन पूरी चाहिए, इक्वेशन चाहिए तो इसका मतलब दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो स्लोप की और एक पॉइंट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बोला कि वो टेंजेंट ना इसके पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए मतलब दोनों का स्लोप बराबर होगा। ठीक है, तो पहले मैंने एक बार स्लोप फाइंड आउट किया टेंजेंट का डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, एक बार मैंने इस लाइन का स्लोप पता किया। अब दोनों स्लोप को मुझे इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि टेंजेंट और ये जो लाइन है दोनों आपस में पैरेलल है और पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। मैंने दोनों स्लोप को इक्वल करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और इस x के वैल्यू को मैंने कर्व के अंदर रखकर y का कोऑर्डिनेट भी पता कर लिया। तो मतलब मुझे पॉइंट पता चल गया, स्लोप तो ये रहा ना, टेंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप बराबर ही तो है, तो टेंजेंट का स्लोप भी 2 हो जाएगा जो कि लाइन का स्लोप देगा। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अगर हम लिखें तो y माइनस पॉइंट है हमारे पास 7 इज इक्वल टू स्लोप है उसका 2 इंटू x माइनस 2। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 2x माइनस y और 7 भी अगर इधर आ जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हम कंडीशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, टेंजेंट का स्लोप आ गया, लाइन का भी स्लोप मिला। तो लाइन हमारे पास 5 इक्वल टू 15x + 13। मैं इसको y इक्वल टू mx + c की फॉर्म में लिखूंगा, y के इक्वल में ट्रांसपोज कर दूंगा और अब अगर इसको सेपरेटली डिवाइड करूं तो 3x + 13/5, तो मुझे x के कोएफिशिएंट को ही मुझे स्लोप बोलना है। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो गया 3। तो लाइन का स्लोप है 3, टेंजेंट का स्लोप है ये। तो क्योंकि हमें पता है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा -1, दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। अगर लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है और अगर परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा -1। सो 2x1 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -1। 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6x1 - 6 इज इक्वल टू -1। सो 6x1 इज इक्वल टू 6 उस तरफ ट्रांसपोज होगा 5 और x1 का कोऑर्डिनेट हमारे पास बन जाएगा 5/6। x1 के इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं कर्व के अंदर पुट करूं तो उससे मेरे पास y कोऑर्डिनेट भी बन जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं, x1 को इसमें रखते हैं। सो y इज इक्वल टू 5/6 टू द स्क्वायर -2 इंटू 5/6 + 7। तो इसका स्क्वायर बनेगा 25/36 माइनस ये 10/6 + 7। एलसीएम लेंगे 36 तो 25 माइनस 6 टाइम डिवाइड होगा जिससे 60 और प्लस 7, ये बन गया 32 - 60/36 मतलब माइनस का 28/36। 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 7 जा 4 9 जा। तो y कोऑर्डिनेट आ गया -7/9, x कोऑर्डिनेट है 5/6। अब बनाते हैं टेंजेंट। ओके, तो अब टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 जो कि मेरे पास पॉइंट है माइनस का 7/9 इक्वल टू, अब मुझे लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई इसके परपेंडिकुलर था ना, तो यहाँ से ये स्लोप ऑफ टेंजेंट की तरफ 2x1 - 2 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस 3 को अगर मैं डिवाइड भेज दूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1/3। तो यहाँ पर -1/3 इंटू में x माइनस x0 यहाँ पर हो जाएगा 5/6। अच्छा, यहाँ पर स्लोप को इसको काम मत लेना 2, नहीं वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों का कंडीशन अलग अलग है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो y + 7/9 इज इक्वल टू ये बनेगा -1/3 इंटू x माइनस 5/6। सो y + 7/9 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x/3 और प्लस का बन जाएगा 5/18।
3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5/18 माइनस 7/9। ओके, सो इधर एलसीएम लेंगे 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 एलसीएम होगा तो ये बनेगा 5 माइनस 14, 3 से कैंसिल होगा 6 टाइम। ओके, 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 18y इक्वल में यहाँ बचेगा नेगेटिव का 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन जो कि हमारी सेकेंड लाइन के परपेंडिकुलर गिवन था। तो हमने पहले स्लोप फाइंड आउट कर लिया टेंजेंट का, अब उसने पहला कंडीशन बोला कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो लाइन का स्लोप निकाल कर दोनों को इक्वल कर दिया, उससे x आ गया, x का वैल्यू इसके अंदर रखने पर y आ गया, पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, फिर लिख दिया मैंने इक्वेशन। दूसरा कंडीशन बोला कि इसके ऊपर जो बनने वाला टेंजेंट है ना वो इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर से मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया टेंजेंट का स्लोप, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो मतलब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई नेगेटिव 1 होगा, लाइन का स्लोप पता किया, टेंजेंट और लाइन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई नेगेटिव 1 रखा, जिससे x कोऑर्डिनेट आया, जिसको मैंने कर्व के अंदर रखा तो y कोऑर्डिनेट आ गया, और फिर ये तो पता चल गया पॉइंट, इसका यहाँ से हमने पता किया 3 को ट्रांसपोज करके टेंजेंट का जो स्लोप है वो, और फिर हमने लिख दिया इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब इसमें कुछ और भी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डिफ़िकल्ट इतना नहीं है, अगर यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी कम हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, और वो भी बिल्कुल लेक्चर वाइज। अगर किसी भी लेक्चर का क्लियर नहीं होता तो फिर अगले लेक्चर में वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके।